ओम शांति 7/9/2022 की साकार मुरली। मधुर महावाक्य को सुनेंगे भगवान के। भगवान ने आगे क्या कहा है सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न: तुम बच्चों की कौन सी गृहा रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर: तुम कहते हो, अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरा, तुम कहते हो, बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है। यह भी बहुत गृहा रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्य को मुश्किल लगता है। गीत है, यह बिहार है। ओम शांति। गीत है, यह बहार है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह है बेहद के बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते फिर सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। फिर बाबा ने कहा, अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है, मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलाकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं, दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी
पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है। महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे, सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह है दैवी गुणों वाले। फिर बाबा ने कहा, इस समय के मनुष्य है आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं। परंतु उनको यह पता नहीं कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे, तुम जानते हो। हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा, कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनायस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के डिनायस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण के डिनायस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है। फिर बाबा ने कहा, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछुड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लेंगे। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई ग्रस्त व्यवहार में संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। फिर बाबा कहते हैं, शिव बाबा तो है नॉलेजफुल,
परंतु उनको संक कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई कांट की मुरली नहीं है। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सके। कहते भी है यह रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से यह तो बताओ, बाबा पूछ रहे। अच्छा, परंपरा से कब से यह तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची, तब उनको पतित पावन क्यों कहते हैं? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा, बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है? परमपिता परमात्मा शिव, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है। फिर बाबा ने कहा, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। फिर बाबा ने कहा, शुरू में स्टार कहें तो समझ न सको, सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़े ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गृह बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है। वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है। बाबा ने क्या कहा? यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाए। वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से हीरे अथवा पतित बनते हो। कौड़ी से हीरे अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो
जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। फिर बाबा ने कहा, महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? बाबा पूछ रहे, क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है? बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। फिर बाबा कहते भी है कि हम ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु यह बातें भूल गए हैं शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है, न जानने के कारण गालियां देते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास होकर ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं। फिर बाबा ने कहा, वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है। वर्ण कहो, कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं। बाबा ने कहा, जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरीन 60% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा, हर्षित मुख, गंभीर, विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए।
कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सेकंड पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्ट मोहा ट्रस्टी भव। वरदान का डिटेल, लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्ट मोहा व ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल हो। निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। स्लोगन एक बार फिर, रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।